शांति। 4 फरवरी 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने सुनाया, आज मीठे बच्चे, बाप से सर्व संबंधों का सुख लेना है तो और सबसे बुद्धि की प्रीत निकाल, माँ में कम याद करो, यही मंजिल है। मीठे बच्चे, बाप से सर्व संबंधों का सुख लेना है तो और सबसे बुद्धि की प्रीत निकाल, माँ में कम याद करो, यही मंजिल है। प्रश्न बाबा ने किया, तुम बच्चे इस समय कौन सा अच्छा कर्म करते हो जिसके रिटर्न में साहूकार बन जाते हो? तुम बच्चे इस समय कौन सा अच्छा कर्म करते हो जिसके रिटर्न में साहूकार बन जाते हो? उत्तर, सबसे अच्छे से अच्छा कर्म है ज्ञान रत्नों का दान करना। यह अविनाशी ज्ञान खजाना ही ट्रांसफ़र हो 21 जन्मों के लिए विनाशी धन बन जाता है। इससे ही माला माल बन जाते। जो जितना ज्ञान रत्नों को धारण कर दूसरों को धारण कराते हैं उतना साहूकार बनते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना यही है सर्वोत्तम सेवा। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना यही है सर्वोत्तम सेवा। ओम शांति। शिव बाबा अपने सालिग्राम बच्चों को समझाते हैं, यह है परमात्मा का अपने बच्चों आत्माओं प्रति ज्ञान। आत्मा आत्मा को ज्ञान नहीं देती। परमात्मा से बैठ ब्रह्मा सरस्वती और तुम लकी स्टार्स बच्चों प्रति बैठ समझाते हैं। इसलिए इनको परमात्म ज्ञान कहा जाता है। परमात्मा तो एक ही है, बाकी क्रिएशन है क्रिएटर की। जैसे लौकिक बाप ऐसे नहीं कहेगा कि ये सब हमारे रूप है। लौकिक बाप कभी कहेगा कि जितने भी बच्चे हैं वो सब मेरे रूप हैं? नहीं, कहेगा ये हमारी रचना है। क्या कहेंगे लौकिक बाप? ये मेरी रचना है। ये नहीं कहेंगे ये सब मेरे रूप हैं। तो ये रूहानी बाप है जिसे भी पाठ मिला हुआ है, वही मुख्य एक्टर क्रिएटर और डायरेक्टर है। बाबा ने कहा, आत्मा को क्रिएटर नहीं कहेंगे। आत्मा पुण्य आत्मा, महान आत्मा, धर्म आत्मा बन सकती, लेकिन डायरेक्टर और क्रिएटर नहीं बन सकती। वो तो एक परमात्मा ही है। परमात्मा के लिए कहा जाता है, तुम्हारी गतिमत तुम ही जानो। तो कौन सी गति करते और कौन सी मत देते जिसके द्वारा सदगति हो जाती है? उन सब गुरुओं की तो अपनी अलग अलग मत है। इसलिए परमात्मा आकर एक मत देते हैं, वह है मोस्ट बिलवेट। उस एक के साथ बुद्धि योग लगाना है। बाबा ने कहा उस एक के साथ क्या करना है? बुद्धि योग लगाना है। और जिसके भी साथ तुम्हारी प्रीत है वह सब धोखा देने वाली है। इसलिए उन सब से बुद्धि निकालनी है। मैं तुमको सब संबंधों का सुख दूंगा, सिर्फ माँ में कम, ये है मंजिल। सिर्फ मुझे याद करो, बाबा ने कहा यही तो मंजिल है। मैं सबका डियरेस्ट डैड, प्यारा पिता भी हूँ, टीचर भी हूँ, गुरु भी हूँ। तुम समझते हो सो द्वारा हमको जीवन मुक्ति मिलती है। यही अविनाशी ज्ञान का खजाना है। बाबा कहते यही अविनाशी ज्ञान का खजाना है। ये खजाना ट्रांसफ़र हो फिर 21 जन्म लिए विनाशी धन बन जाता है। 21 जन्म हम बहुत माला माल हो जाते हैं, राजाओं का राजा बनते हैं। 21 जन्म तक हम क्या बनते हैं? राजाओं का राजा। इस अविनाशी धन का दान करना है। आगे तो विनाशी धन दान करते थे तो अल्पकाल क्षण भंगुर सुख दूसरे जन्म में मिलता था।
कहा जाता है पास्ट जन्म में कुछ दान पुण्य किया है जिसका फल मिला है। कहा जाता है पिछले जन्म में कुछ दान पुण्य किया जिसका फल मिला है। वह फल एक जन्म का ही मिलता है, जन्म जन्मांतर की प्रारब्धि नहीं कहेंगे। हम जो अब करेंगे उसकी प्रारब्धि हमको जन्म जन्मांतर मिलेगी। तो अब ये है अनेक जन्मों की बाजी, परमात्मा से बेहद का वर्षा लेना है। सबसे अच्छा कर्म है अविनाशी ज्ञान खजाना दान करना। जितना धारण कर औरों को कराएंगे उतना खुद भी साहूकार बनेंगे, औरों को भी बनाएंगे। यह है सर्वोत्तम सेवा जिससे सद्गति होती है। देवताओं की रस्म रिवाज देखो कैसे संपूर्ण निर्विकारी अहिंसा परमो धर्म है। प्यूरिफिकेशन संपूर्ण पवित्रता, बाबा ने कहा देवताओं की संपूर्ण पवित्रता सतयुग त्रेता में रहती है। देवता ही बहिष्ठ में रहने वाले हैं। जो बहिष्ठ स्वर्ग जिसको पैराडाइज कहते हैं वह कौन रहने वाले हैं? देवताएं। उन्हों को ही ऊंच गाते हैं। जो सूर्यवंशी सतयुग में बनते वही संपूर्ण हैं। फिर थोड़ी खाद पड़ जाती है। अब तुम समझते हो देवताएं किस बहिष्ठ के निवासी है। वैकुंठ है वंडरफुल दुनिया, वहाँ दूसरे धर्म वाले कोई भी जा नहीं सकते। ये सब धर्मों को रचने वाला ऊंचे से ऊंचा भगवत है। ये देवता धर्म कोई ब्रह्मा नहीं स्थापन करते हैं। ये तो कहते हैं मैं इम्प्योर था, मेरे में ज्ञान कहाँ से आया। ब्रह्मा बाबा कहते मैं तो इम्प्योर था, मेरे में ज्ञान कहाँ से आया। और सब प्योर सोल्स ऊपर से आती हैं अपना धर्म स्थापन करने। यहाँ तो परमात्मा धर्म स्थापन करते हैं। जब इसमें आते तब इनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। ये तो दादा लेखराज थे, जौहरी थे। श्री बाबा ने जब से प्रवेश किया तो इनका नाम ब्रह्मा रखा। कहा जाता है ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, पीछे से कहेंगे शिव परमात्माय नमः। अब प्रश्न उठता है कि इन देवताओं से मनुष्य सृष्टि रची गई क्या? नहीं। परमात्मा कहते मैं जिस साधारण तन में आता हूँ उसका नाम ब्रह्मा पड़ता है। वह सूक्ष्म ब्रह्मा है तो दो ब्रह्मा हो गए। इनका ब्रह्मा नाम रखा गया है क्योंकि कहते हैं साधारण तन में आता हूँ। ब्रह्मा के मुख कमल से ब्राह्मण रचता हूँ। आदि देव से ह्यूमैनिटी रची गई। ये हुआ ह्यूमैनिटी का पहला बाबा। फिर वृद्धि होती जाती है। अब तुमको राजाओं का राजा बनाते हैं। राजयोग का राज्य जाने, राजा ही पद पाए और राजाओं का बन जाए राजा, शिव से योग लगाए। परंतु बनेंगे तब जब देह के संबंध से नाता तोड़ेंगे। बाबा मैं तुम्हारा ही हूँ बस। ये तो निश्चय है कि हम सो प्रिंस बनते हैं। चतुर्भुज का साक्षात्कार होता है ना, वह है ही युगल। चित्रों में ब्रह्मा को 10-20 भुजाएं दिखाते हैं। काली को कितनी भुजाएं दी हैं? इतने बाहों वाली चीज़ तो होती नहीं। बाबा कहते इतने बाहों वाली चीज़ तो कोई होती नहीं। ये सब अस्त्र शस्त्र है, अपना है प्रवृत्ति मार्ग। बाकी ब्रह्मा की जो इतनी भुजाएं दिखाते हैं, समझते ये जो ब्रह्मा के बच्चे हैं वह जैसे इनकी बाएं हैं। बाकी यह काली याद कुछ नहीं है। जैसे कृष्ण को काला कर दिया वैसे ही काली का भी चित्र काला कर दिया है। जैसे कृष्ण को काला दिखा दिया वैसे ही काली को भी काला कर दिया। ये जगदम्बा भी ब्राह्मणी है। हम अपने को भगवान अथवा अवतार नहीं कहते हैं। हम अपने को भगवान अथवा अवतार नहीं कहते हैं। बाबा कहते सिर्फ मामेकम याद करो।
वास्तव में सब शिव कुमार हैं शालिग्राम। फिर मनुष्य तन में आने से तुम क्या कहलाते हो? ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ फिर जाकर क्या बनती हैं? विष्णु कुमार कुमारियाँ बनती हैं। बाप क्रिएट करते हैं, फिर पालना भी उनको करनी पड़ती है। ऐसे डियरेस्ट डैड के तुम क्या बने हो? बच्चे बने हो, वारिस बने हो। उनसे तुम सौदा करते हो। तुमने सौदा किससे किया है? शिव बाबा से। ये तो बीच में दलाल है। कौन है दलाल बीच में? ब्रह्मा बाबा। बाबा ने कहा इसे कुछ लेना देना नहीं, ये तो बीच में दलाल है, शिव बाबा से तुम्हारी सगाई कराने वाला। बाबा है होली गवर्नमेंट। वह आए हैं इस गवर्नमेंट को भी पांडव गवर्नमेंट बनाने। ये है हमारी ऊंच सर्विस। गवर्नमेंट की प्रजा को हम मनुष्य से देवता बनाते हैं बाबा की मदद से। तो हम उन्हों के सर्वेंट है ना। बाबा की मदद से हम सारी दुनिया की सेवाधारी है, तो हम सर्वेंट है ना। हम बाबा के साथ आए हैं सारी दुनिया की सर्विस करने। हम कुछ लेते नहीं हैं। जब लोग देखते इतने टाइम से ये लोग एक्यूरेट चले आ रहे हैं, तो पूछते हैं तुम्हें इतनी अच्छी सेवा करने की तनख्वाह क्या मिलती है? तुम्हें क्या सरकार तनख्वाह देती है? नहीं। हम कौन सी सरकार के नौकर हैं जो ऊंचे से ऊंच है, और उसकी तनख्वाह अगर कोई गिनती करे तो कर भी नहीं सकता। वो ऐसी हमको सैलरी देते हैं। हम कुछ लेते नहीं हैं। विनाशी धन मैल आदि हम क्या करेंगे? हमको सिर्फ 3 पैर पृथ्वी चाहिए, जिसमें बैठ करके तुम भगवान को याद कर सको। तुम बच्चों को अभी सच्चा सच्चा ज्ञान मिल रहा है। शास्त्रों के ज्ञान को ज्ञान नहीं कहेंगे, वह है भक्ति। ज्ञान माना सद्गति, सद्गति माना मुक्ति, जीवन मुक्ति। जब तक जीवन मुक्ति नहीं हुए तब तक मुक्ति भी नहीं मिल सकती। जब तक जीवन मुक्त नहीं हुए तब तक मुक्त हो नहीं सकते। तो बाबा ने कहा हम जीवन मुक्त होते हैं, बाकी सब मुक्त होते हैं। तब तो कहते तुम्हारी गतमत तुम ही जानो और न जाने कोई। फिर इसमें भी सर्वव्यापी परमात्मा है, ये बात नहीं ठहरती। ये तो कहते कल्प कल्प में अपनी मत से सबकी सद्गति करता हूँ। सद्गति के साथ गति भी आ जाती है। नई दुनिया में रहते ही बहुत थोड़े मनुष्य हैं, इसलिए तो उसका नाम स्वर्ग है। आगे हम कहते थे घट ही में सूर्य, घट में ही चांद, घट में ही 9 लाख तारे। घट में सूर्य इस समय है, घट में शिव है जिसका ही इतना विस्तार है। फिर घट में मम्मा बाबा और लकी स्टार्स। विवेक कहता भी है सतयुग में जरूर थोड़ी संख्या होनी चाहिए, पीछे वृद्धि होती है। ये सब समझने की, बाबा कहते ये सब समझने की बातें हैं। जो जितना प्योर पवित्र होगा उतनी धारणा होगी। जो जितना पवित्र होगा उसके उतनी ही अच्छी धारणा होगी। इम्प्योरिटी से धारणा कम होगी। पवित्रता का ही तो सारा खेल है। प्योरिटी फर्स्ट। बाबा ने कहा इस ज्ञान का फाउंडेशन पवित्रता। पवित्रता नहीं तो ये ज्ञान नहीं। तो बाबा ने कहा प्योरिटी फर्स्ट। क्रोध का भी भूत रह जाता है, तो माया से हार खा लेते हैं। ये युद्ध है ना, उस्ताद को पूरा हाथ देना है, नहीं तो माया बड़ी प्रबल है। जिनका हाथ में हाथ है उनके लिए ही ज्ञान की बरसात है।
जैसे बाबा साक्षी हो, पाठ भी बजाते देखते भी है। ये तो समझ सकते हो कि माँ बाप और लकी स्टार्स जो अन्यन है उनको ही फॉलो करना है। ये तो समझाया है मुरली पढ़ना कभी नहीं छोड़ना। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते 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 नमस्ते। रात्रि क्लास 23/12/58। रात्रि क्लास 23/12/58। देखो ऑलमाइटी बाबा के ये सब कितने रूहानी कारखाने सेंटर्स हैं। बाबा ने कहा कारखाने में क्या होता है, रोजगार मिलता है ना, तो ये सेंटर्स भी सबके धंधे का साधन है ना। कौन सा धंधा? अविनाशी, जहाँ से हर एक को रूहानी रत्न मिलते हैं। बाबा है सब कारखानों का क्या है बाबा? सेठ, मैनेजर्स लोग संभाल रहे हैं दुकानें। बाबा की इतनी ढेर सारी दुकानें चल रही हैं। दुकान कहो, हॉस्टल कहो, ये तुम ब्राह्मणों की फैमिली भी है। तुम्हें अपना जीवन बनाना है एजुकेशन से। इसमें रूहानी और जिस्मानी दोनों इकट्ठा है। दोनों बेहद के हैं और वह है रूहानी जिस्मानी दोनों हद के। गुरु लोग भी शास्त्रों आदि की रूहानी शिक्षा देते हैं, वह सब है हद की। हम किसी मनुष्य को गुरु नहीं मानते हैं। हम किसी मनुष्य को गुरु नहीं मानते हैं। हमारा है एक सतगुरु जो एक ही रथ में आते हैं। घड़ी घड़ी उनको याद करेंगे तब ही विक्रम विनाश होंगे। तुमको धन उस ग्रैंड फादर से मिलता है, इसलिए उनको याद करना है। कोई भी कर्म ऐसा नहीं करना है जो विक्रम बन जाए। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं, यहाँ कर्म विकर्म होते हैं, क्योंकि 5 भूत हैं। हम बिल्कुल सेफ हैं। बाबा कहते विकार दान में दे दो, फिर अगर वापस लिया तो नुकसान हो जाएगा। विकार दान में देने के बाद वापस लिया तो नुकसान हो जाएगा। ऐसे मत समझना, छिपाकर करेंगे तो पता थोड़ी पड़ेगा। धर्मराज को तो पता पड़ेगा ना। बाबा कहते धर्मराज को तो पता पड़ेगा ना। इस समय ही बाबा को अंतर्यामी कहा जाता है। हर एक बच्चे का रजिस्टर वह देख सकते हैं। हम बच्चों के अंदर को जानने वाला है, इसलिए छिपाना नहीं चाहिए। तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी। और ऐसे प्रभु से कहा छिपिए जाके हाथ में डोरी। ऐसे भी चिट्ठी लिखते बाबा हमारे से भूल हुई, माफ़ करना। धर्मराज की दरबार में सजा नहीं देना, जैसे कि डायरेक्ट से बाबा को लिखते हैं। बाबा के नाम पर इस पोस्ट बॉक्स में चिट्ठी डाल देते हैं। भूल बताने से आधी सज़ा कम हो जाएगी। भूल बताने से आधी सज़ा कम हो जाएगी। यहाँ प्योरिटी बहुत चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, एक संकल्प में इम्प्योरिटी नहीं, यहाँ प्योरिटी बहुत चाहिए। बाबा ने कहा सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न यहाँ बनना है। रिहर्सल यहाँ होगी, फिर वहाँ प्रैक्टिकल पार्ट बजाना है। अपनी जांच करनी है, कोई विक्रम तो नहीं करते हैं। अपनी जांच करनी है, कोई विक्रम तो नहीं करते हैं। संकल्प तो बहुत आएंगे, माया बहुत परीक्षा लेगी, डरना मत। बहुत नुकसान होंगे, धंधा नहीं चलेगा, टांग टूट जाएगी, बीमार हो पड़ेंगे। कुछ भी हो जाए बाबा का हाथ नहीं छोड़ना। अनेक प्रकार की परीक्षा आएंगी, पहले पहले बाबा के सामने आती हैं, इसलिए बाबा बताते हैं खबरदार रहना, पहलवान बनना है।
देखो भारत में जितनी सबको छुट्टियां मिलती इतनी और कहाँ नहीं मिलती, परंतु यहाँ हमको 1 सेकंड भी छुट्टी नहीं मिलती, क्योंकि बाबा कहते हैं श्वासों श्वास याद में रहो। एक श्वास अमोलक है, तो वेस्ट कैसे कर सकते, जो वेस्ट करते हैं वह पदभ्रष्ट करते हैं। इस जन्म का एक एक श्वास मोस्ट वैल्यूबल है। शुभ कर्म में ना देरी करो, सांसों का भरोसा नहीं। रात दिन बाबा की सर्विस में रहना चाहिए। तुम ऑलमाइटी बाबा के ऊपर आशिक हो या उनके रथ पर, या दोनों पर, जरूर दोनों का आशिक होना पड़े। बुद्धि में ये रहेगी कि वह इस रथ में है, उनके कारण तुम इस पर आशिक हुए हो। शिव के मंदिर में भी बैल रखा हुआ है, वह भी पूजा जाता है। कितनी गुहा बातें जो रोज नहीं सुनते, तो कोई कोई फॉन्ट मिस कर देते हैं। रोज सुनने वाले कभी पॉइंट्स में फेल नहीं होंगे, मैनर्स भी अच्छे रहेंगे। बाबा की याद में बहुत फ़ायदा है, प्रॉफिट है। फिर है बाबा की नॉलेज को याद करना। योग में भी प्रॉफिट, ज्ञान में भी प्रॉफिट। बाबा को याद करना इसमें है मोस्ट प्रॉफिट, क्योंकि विक्रम विनाश होते हैं और पद भी ऊंच मिलता है। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, श्वासों श्वास बाप को याद करना है। एक भी श्वास व्यर्थ नहीं गवाना है। कोई भी कर्म ऐसा नहीं करना है जो विक्रम बन जाए। कोई भी कर्म ऐसा नहीं करना है जो विक्रम बन जाए। नंबर 2, उस्ताद के हाथ में हाथ दे संपूर्ण पावन बनना है। उस्ताद के हाथ में हाथ दे संपूर्ण पावन बनना है। कभी क्रोध के वशीभूत होकर माया से हार नहीं खानी है। पहलवान बनना है। वरदान, समर्थ स्थिति के आसन पर बैठ व्यर्थ और समर्थ का निर्णय करने वाले स्मृति स्वरूप भव। समर्थ स्थिति के आसन पर बैठ व्यर्थ और समर्थ का निर्णय करने वाले स्मृति स्वरूप भव। स्पष्टीकरण है, इस ज्ञान का इसेंस है स्मृति स्वरूप बनना। हर कार्य करने के पहले इस वरदान द्वारा समर्थ स्थिति के आसन पर बैठ निर्णय करो कि ये व्यर्थ है व समर्थ है। फिर कर्म में आओ। कर्म करने के बाद फिर चेक करो कि कर्म का आदि मध्य और अंत तीनों काल समर्थ रहा। कर्म करने के बाद फिर चेक करो कि कर्म का आदि मध्य अंत समर्थ रहा। ये समर्थ स्थिति का आसन ही कौन सा आसन है? हंस आसन है। ये समर्थ स्थिति का आसन ही हंस आसन है। इसकी विशेषता ही निर्णय शक्ति है। समय पर सही निर्णय लेना ही तो हंस बुद्धि की निशानी है। निर्णय लेने के बाद पश्चाताप करना उसको हंस बुद्धि नहीं कहेंगे। निर्णय शक्ति द्वारा सदा ही मर्यादा पुरुषोत्तम स्थिति में आगे बढ़ते जाएंगे। स्लोगन है, अनेक प्रकार के मानसिक रोगों को दूर भगाने का साधन है साइलेंस की शक्ति। अनेक प्रकार के मानसिक रोगों को दूर भगाने का साधन है साइलेंस शक्ति। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट श्री बाबा को याद करते, अपने आप को चेक करेंगे। सारे दिन की दिनचर्या में अपने आप को देखेंगे, मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई, कोई भूल तो नहीं हुई, मैंने किसी को दुख तो नहीं दिया, मैंने किसी से दुख तो नहीं लिया। अपने स्वभाव संस्कार के वशीभूत होकर के
मैंने व्यर्थ चिंतन तो नहीं किया। मैं सुबह से लेके शाम तक समृत रही। कोई भूल चूक तो नहीं हुई। अपने आप को दोनों प्रभुओं के बीच भ्रकुटी में चमकता हुआ सितारा देखेंगे। निर्णय की सीट पर सेट हो जाएंगे। हर बात में बाप को फॉलो करें। हर संकल्प में बाप को याद करें। बाप को हमेशा अपने सामने देखें। बाप दादा को हमेशा अपने सन्मुख देखें। बाप दादा का वरदानी हाथ हमेशा अपने सिर पर अनुभव करें। हर खड़ी, हर श्वास, हर संकल्प बाप को अर्पित करें। वास्तव में मैं समर्पित आत्मा हूँ। ये मेरा जीवन प्रभु की अमानत है। ये जीवन मेरा प्रभु के लिए है। सिर्फ और सिर्फ मैं उनके कार्य के लिए सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजा रही हूँ। बाकी इस दुनिया में मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं हमेशा बाप की श्रीमत पर चलने वाली आज्ञाकारी वफादार आत्मा हूँ। मेरा एक एक संकल्प बाप समान है। बाबा की एक एक श्रीमत मेरे सिर माथे है। हर कदम पर मैं बाबा की श्रीमत का इशारा लेकर चलने वाली सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ। बाप के हाथ में हाथ देकर चलने वाली मैं महान तपस्वी आत्मा हूँ। मेरा जीवन तपस्या के लिए है। मेरा जीवन बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए है। मेरा संकल्प संपूर्ण विश्व की आत्माओं का उद्धार करने के लिए है। मेरी श्वास प्रकृति को सतो प्रदान करने के लिए है। मैं परमात्म छत्र छाया में रहने वाली सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ। परमात्म छत्र छाया हमेशा मेरे ऊपर है। मैं उनकी किरणों में हमेशा ढकी रहने वाली सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं उनके प्रकाश के कारण में हमेशा समाई रहती हूँ। ओम शांति, ओम शांति।